सितंबर माह का तीसरा सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 सितंबर से 21 सितंबर के तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये जो 7 दिन हैं आने वाले, ये किस तरह से आपके व्यतीत होंगे, क्या तिथि, क्या नक्षत्र, क्या ग्रहों की स्थिति, क्या ग्रहों के योग, ये सभी मिलकर जीवन के हर क्षेत्र को कैसा प्रभावित करेंगे। तो ये सप्ताह बेहद खास सप्ताह है, क्योंकि इस सप्ताह में कुछ दो बड़ी चीज़ें होने वाली है जिनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दो एक चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है जो 18 सितंबर का दिन है, इस दिन पूर्णिमा तिथि है और इस पूर्णिमा तिथि के दिन से चंद्र ग्रहण लग रहा है। देखिए, जो ये चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका सूतकाल भी नहीं लगेगा, लेकिन ग्रहण तो हुआ है और उस ग्रहण का असर देखने को सभी राशियों पर जरूर मिलेगा। अब दूसरी क्या चीज़ है, इसी दिन से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं, जिसे श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। पितरों का तर्पण और पितरों के दिन जो 16 दिन के होते हैं, कहते हैं जो ये 16 दिन होते हैं ये विशेष होते हैं आपके जीवन में। आपके पितृ पृथ्वी पर वास करते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उस जो कार्य करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, काम नहीं बन पाते हैं, प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, कोई भी काम करो वो बनता नहीं है, घर में कलेश होता है, तो कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण पितृदोष ही होता है। आपके पितृ नाराज होते हैं, इसका कारण भी यही होता है। और हमारे हिंदू धर्म में ये 16 दिन अपने पितरों को समर्पित किए जाते हैं कि ये 16 दिन आपके लिए हैं, जब हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, जब उनके लिए आप उनकी पसंदीदा चीज़ों से उनका तर्पण कर सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं। ये 16 दिनों में आपके पास वो वक्त होता है जब हम अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं पितरों की आशीर्वाद से। तो जब इस सप्ताह की शुरुआत होगी तब सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। एक और ग्रह का राशि परिवर्तन है जो 18 सितंबर को होगा, जो शुक्रदेव हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और आपके ही लग्न में विराजमान होने वाले हैं। लगभग 1 वर्ष के बाद वो अपने घर में आ रहे हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन ये दो गोचर, पितृपक्ष और ग्रहण, बहुत कुछ आपके लिए अलग कर सकते हैं, बहुत आप अपने लिए अलग कर सकते हैं। तो विस्तार से जान लेते हैं इस सप्ताह के बारे में। सप्ताह की शुरुआत में ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा और जो बाकी ग्रहों की स्थिति है उनके हिसाब से देखा जाए, अगर आप एक खुशनुमा ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, एक खुशी की ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, आपको इस सप्ताह में जो आपका थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव हो जाता है, तो उस ज़िद्दी स्वभाव को, उस अड़ियल रवैया को एक तरफ करना होगा, दबाना होगा, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ मुसीबतें लेकर आएगा, ये आपके लिए केवल टेंशन लेकर आएगा। इन चीज़ों को दूर करते हुए आपको अपने हर एक संबंधों का ध्यान देना होगा। राहु आपके 6वें भाव में विराजमान है, तो जब भी आप कोई ऐसा पैसों से जुड़े कोई फैसला लेंगे तो आपको उनमें परेशानी भी आ रही थी, तो वो परेशानी आपको दूर होती हुई दिखाई देगी और आप उन फैसलों को अच्छे से ले पाएंगे। इस समय अवधि में आपको लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। लोगों के सहयोग से आप कुछ निवेश भी कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आप लोगों से सलाह मशवरा ले सकते हैं। और आप लोगों का जो ज्ञान है, जो आपके पास अनुभव है, जो आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान से आपके आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे। एक होता है ना कि किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, जब उसकी बातें सुनते हैं तो लोग कहते हैं ये व्यक्ति बहुत समझदार है, तो ऐसे ही आपके चारों ओर के लोगों को आपका ये ज्ञान प्रभावित करेगा। और ये सप्ताह आपके स्वभाव को, जब आप अपना जिद्दीपन छोड़ेंगे, अपना अड़ियलपन छोड़ देंगे, तो ये आपका एक स्वभाव लोगों के सामने निखर कर आएगा और इसी अच्छे स्वभाव के कारण लोग आपसे बड़े आकर्षित भी हो सकते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। इस सप्ताह में आपकी जो रचनात्मक क्षमता है मध्य सप्ताह के बाद वो अच्छी दिखाएगी, उससे पहले थोड़ा कमी देखने को मिल सकती है। आप अगर मेल, इंटरनेट इनका उपयोग करते हैं, और आजकल तो हर कोई करता है, आप इनके उपयोग से अपने अधिकारी को प्रसन्न करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और किस तरह से हैं ये आपके जो कार्य कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है।
यहाँ आप किसी पदोन्नति को लेकर टेंशन में चल रही थी, तो उस पदोन्नति के लिए आपको ज़रा अभी वेट करना पड़ सकता है। उसके लिए इस सप्ताह के बाद का समय अच्छा होगा। जब आपके राशि के स्वामी लग्न में गोचर करेंगे तब स्थितियाँ कहीं ना कहीं बदलेगी। आपके करियर में जो रफ्तार में जो कमी आई थी, तब आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। निजी जीवन की अगर बात करें तो निजी जीवन में स्थितियाँ अच्छी रहेगी। आपका जो प्रेमी जीवन है वो अच्छा है, वैवाहिक जीवन वो भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आपका मन पढ़ाई के कार्यों में लग सकता है। आप अपने बुक्स का अच्छे से केयर कर पाएंगे। आप अपने चारों ओर के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे और अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित रहेंगे। आपका ध्यान अगर आपको ऐसा लगता है कि भ्रमित हो रहा है तो इस ध्यान को भी आप कंट्रोल में कर पाएंगे। इस सप्ताह में आपको निजात मिलेगी। आपकी अगर कोई परीक्षा चल रही है तो अपनी परीक्षा की सफलता की तरफ भी आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप अपनी परीक्षा में भी सफलता प्राप्त जरूर करोगे। इस समय अवधि में आपको जो मंगलवार का दिन होगा, इस दिन आपको कुछ न कुछ ऐसी टिप आपको मिल सकती है जो किसी न किसी तरह से आपके लिए कुछ पैसों को बढ़ाने का काम कर सकता है। बात अगर स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। आपकी वजह से नहीं, आपके आसपास की वजह से कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कहीं डर लग रहा है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी आपके साथ हो सकती है। आपको कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से धन कमाने का मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन पैसे का योग बनेगा, लेकिन खर्चा भी उतना ही होगा। अपनों की सेहत का भी विशेष ध्यान रखना होगा। ये थोड़ा विशेष आपको रह सकता है, सर दर्द रह सकता है, इसलिए हर प्रकार से संभल कर चलना होगा। 17, 18, 19, 20 तारीख दोपहर 2:22 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। महाभाग्यशाली दिन जो आपके लिए रहेंगे। आपको धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है। विदेश यात्रा तक पॉसिबल हो सकती है। विदेशी ज़मीन से आप धन कमा सकते हैं। जो जितना डेली कमाता है उससे 4 गुना अधिक कमा पाएंगे। इस विशेष फल में बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को बस अपने पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना होगा। रिलेशन और व्यापार में आपको दोनों में लाभ हो सकता है। 21-22 तारीख आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और आपके जो लंबे समय से अटके हुए कार्य थे वो आपके संपूर्ण हो सकते हैं और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभाएंगे।